अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रिस्पेक्टेड मास्टर ट्रेनर्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम सिंगल नेशनल करिकुलम पे डिस्कस कर रहे हैं। ये जो वर्कशॉप है, ये वर्कशॉप है ट्रेनिंग ऑफ प्राइमरी स्कूल टीचर्स ऑन न्यू बुक्स, और उसका हमारा आज का जो दिन है वो डे 5 है। इस डे 5 में हमने अपना टॉपिक एक स्टार्ट करना है। उस टॉपिक पे हमने बात करनी है। आपने इससे पहले भी मुख्तलिफ टॉपिक्स पे, मुख्तलिफ लर्निंग आउटकम्स पे बात की। आज जो हमारा टॉपिक है, उस टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपसे दो क्वेश्चन करना चाहूँगा। वो दो क्वेश्चन कौन कौन से हैं, अभी देखते हैं हम। आइडिया फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स, मैं आपसे कुछ आइडिया लेना चाहता हूँ कि हम जो कुछ पढ़ने जा रहे हैं, क्या उसके बारे में आप पहले कुछ जानते हैं। दो क्वेश्चन है सिर्फ, उन दो क्वेश्चन पे आपने मुझे अपना व्यू बताना है। पहला क्वेश्चन है उसमें, वाई वी टेक टेस्ट इन आवर क्लास। देखिए, हम मुख्तलिफ क्लास के अंदर टेस्ट लेते रहते हैं, वो क्यों लेते हैं। क्या आप में से कोई पार्टिसिपेंट, कोई मास्टर ट्रेनर मुझे ये बता सकता है। जी, इसके बाद हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो है, शुड वी प्रोमोट स्टूडेंट्स विदाउट एग्जाम, विदाउट फाइनल एग्जाम। तो क्या हमें अपने जो स्टूडेंट्स हैं उनको एग्जाम लिए बगैर अगली क्लास में प्रमोट कर देना चाहिए। क्या इस बारे कोई अपना व्यू दे सकता है। तो ये दो क्वेश्चन जो हैं, इन दो क्वेश्चन में हमारे पास जो हमारा टॉपिक है वो छुपा पड़ा है। हम टेस्ट क्यों लेते हैं, हम एग्जाम क्यों लेते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। इसके पीछे जो है एक स्पेसिफिक नाम आता है, वो नाम क्या है। जी गुड, आपने ठीक बताया है। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है हमारे पास किसके बारे में। देखिए, हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव है आज, इंपॉर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ असेसमेंट। आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ असेसमेंट के बारे में और इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में। तो हमारी इसके बाद नेक्स्ट जो स्लाइड आ रही है, देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ असेसमेंट। देखें, हम अपनी क्लास के अंदर पढ़ाते हैं, बच्चों से टेस्ट लेते हैं, बच्चों के मुख्तलिफ क्विजेज लेते हैं, वीकली टेस्ट लेते रहते हैं। तो और फिर उसके बाद हम एंड पे एग्ज़ाम लेते हैं। उस एग्ज़ाम की बुनियाद पर हम बच्चों को परसेंटेज देते हैं, को ग्रेड देते हैं, को डिग्री देते हैं। तो आप देखें कि अगर हम टेस्ट ना लें, क्विज ना लें, बच्चों से जो है मुख्तलिफ किस्म की प्रेजेंटेशन ना लें और एग्ज़ाम ना लें, तो फिर हमारे पढ़ाने का ना हमें पता चलेगा और ना हम अपना फीडबैक हासिल कर सकेंगे और ना हम नेक्स्ट जो है अपने अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकेंगे और ना हमें इस बात का अंदाज़ा हो सकेगा कि जो हमने बच्चों को लर्निंग आउटकम दिया है वो गेन हुआ है या नहीं हुआ। तो इससे हमें ये लगता है, हमें पता चल रहा है कि असेसमेंट प्लेज अ वाइटर रोल इन इंटरैक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग। तो असेसमेंट जो है, असेसमेंट लर्निंग और टीचिंग का आपस में डायरेक्टली जो है इन्वॉल्वमेंट है। लर्निंग कैसे है, टीचिंग कैसी हो रही है, उसकी असेसमेंट होगी, फिर हमें पता चलेगा हम लर्निंग में इम्प्रूवमेंट लाएंगे, टीचिंग में इम्प्रूवमेंट लाएंगे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट होती क्या है। इट इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग इंफॉर्मेशन यूजिंग a variety of tools and techniques that reflects how well a student is achieving the curriculum expectations in a subject। यानी हम जो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं करिकुलम सब्जेक्ट के अंदर, उसको हम चेक करना चाहते हैं मुख्तलिफ टेक्निक्स और मेथडोलॉजीज के साथ कि क्या हमने वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव या हमने वो जो करिकुलम हमसे चाहता है, क्या वो हमने चीज़ अचीव की है या नहीं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि असेसमेंट की टाइप्स कितनी है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ असेसमेंट। उसमें पहली टाइप है फॉर्मेटिव असेसमेंट और दूसरी टाइप है हमारे पास सम्मेटिव असेसमेंट। तो अब हम इसके बाद देखेंगे कि ये फॉर्मेटिव असेसमेंट है क्या, और उसको एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट के हमने पहले एक क्वेश्चन जो मैंने पूछा था, बल्कि मैंने उसके बारे में आपको फिर एग्जाम्पल भी दी थी कि हम टेस्ट क्यों लेते हैं, हम क्विजेज क्यों लेते हैं, हम बच्चों से प्रेजेंटेशन क्यों लेते हैं, हम बच्चों को प्रोजेक्ट क्यों देते हैं। तो ऐसी असेसमेंट
जो शॉर्ट टर्म ली जाती है, जो ऑन गोइंग प्रोसेस के थ्रू लेता है बच्चों को एंगेज करके क्लास में, उसको हम फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। The formative assessment involves both student and teachers in a recursive process. It starts with the teacher who models the process for the teaching. It refers to the ongoing students and teachers engaging in. When focus on learning goals, take stock of where current work is in relation to the goal, take action to move closer to the goal. देखें, हमको गोल अचीव करना चाहते हैं कि हम क्लास में इम्तिहान देना चाहते हैं, तो हमारा ये एक प्लान होता है कि हम बच्चों से टेस्ट लेंगे और उन टेस्ट का रिजल्ट दे देंगे बच्चों को, ताकि जो अल्टीमेट हमारा फाइनल रिजल्ट है वो अच्छा हो। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट की हमारे पास एग्जांपल हैं, क्लास टेस्ट हैं, क्विजेज हैं, वर्कशीट्स हैं, हमारे पास होमवर्क है, क्लास एक्टिविटीज़ हैं और ये प्रोजेक्ट्स हैं। तो ये जितने भी हमारे पास ये एक्टिविटीज़ हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ फॉर्मेटिव असेसमेंट की एग्जांपल है। तो हमें फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में पता चल गया कि फॉर्मेटिव असेसमेंट ऑनगोइंग प्रोसेस होता है, ये शॉर्ट टर्म जो हम चीज़ें पढ़ाते हैं उनकी असेसमेंट होती है। इसके बाद हम जो फाइनल असेसमेंट कराते हैं, जो टर्म के बाद, जो सेमेस्टर के एंड पे जो फाइनल एग्ज़ाम लिया जाता है, वो ईयरली एग्ज़ाम हो जाता है, वो टर्म का एग्ज़ाम हो सकता है, वो सेमेस्टर का एग्ज़ाम हो सकता है। उसके वो एग्ज़ाम जिसकी बुनियाद पर हम बच्चों की ग्रेडिंग करते हैं, उससे कोई जो है डिग्री वगैरह अलाट करते हैं, वो हमारी असेसमेंट समेटिव असेसमेंट कराती है। तो देखते हैं, समेटिव असेसमेंट इज बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड थ्रू टेस्ट्स मेड बाय अ टीचर व्हिच आर यूज्ड टू मेजर व्हाट स्टूडेंट हैव लर्नड एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शनल पीरियड। स्टूडेंट्स आर असाइंड स्कोर्स आर ग्रेड ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ ए रिपोर्ट। यानी हम उन्हें एंड पे उनकी जो असेसमेंट करते हैं, उस रिजल्ट की बुनियाद पर हम बच्चों को कोई डिग्री अलाट करते हैं। तो इसमें समेटिव असेसमेंट की हमारे पास एग्जांपल है, टर्म वाइज एग्जामिनेशन होते हैं और फाइनल एग्जामिनेशन। तो एक बार फिर हम इस सारे प्रोसेस को चेक करते हैं कि हमने असेसमेंट के बारे में देखा, असेसमेंट की टाइप्स के बारे में देखा। हमने दो टाइप पढ़ी, एक हमारे पास फॉर्मेटिव असेसमेंट थी और दूसरी हमारे पास कौन सी असेसमेंट थी, समेटिव असेसमेंट। जी, अगर इस असेसमेंट से रिलेटेड आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।